साथियों नमस्कार। साथियों आज बात करेंगे हम कश्मीरी पंडितों के ऊपर। चूँकि अदालत के अंदर धारा 370 को समाप्त करने के विरुद्ध उसको पुनः बहाल करने के पक्ष में बहस चल रही है और कपिल सिब्बल उसमें लंबी लंबी बहसें दे रहे हैं। न अदालत ये पूछ रही कि भाई कश्मीर के अंदर सन 90 में क्या हुआ था, जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से कत्ल कर करके सड़कों पर डाला गया था, उनको वहाँ से भगा दिया गया था, उनकी औरतों को छीन लिया गया था, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ था, क्या नहीं हुआ था। 370 पर सुनने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के पास समय है, लेकिन उन लोगों के ऊपर, उन कश्मीरी पंडितों के ऊपर सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है, जब कश्मीरी पंडितों की ओर से याचिका दायर हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये सन 90 का केस है, बहुत पुराना केस है, अब इसके सबूत कहाँ से आएंगे। उन माननीय न्यायाधीशों को ये सोचना चाहिए था, सबूत जुटाना आपका काम नहीं है, सबूत जुटाना पुलिस प्रशासन का काम है। आप याचिका को स्वीकार करते, उसके ऊपर नोटिस जारी करते, पुलिस जो सबूत इकट्ठा करके देती आप उसके ऊपर जजमेंट देते। ये क्या बात कि बहुत पुराना केस हो गया। अरे 370 के ऊपर आप बहस सुन रहे हैं, जिसका लेना देना सन 1947 से है, और जो परमानेंट थी नहीं, टेम्परेरी थी, उसको सरकार ने हटा दिया। जिस तरह से लागू किया था उसी तरह से सरकार ने हटाया। आप उस पर सुन रहे हैं, कश्मीरी पंडितों पर सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है। आपके पास सबूत कहाँ से आएंगे? सबूत जुटाना आपका काम नहीं है। खैर, आप ये बताइए, कश्मीरी पंडित अब भी जिंदा हैं उस दुखद घटना के, जब जिस केस के चश्मदीद गवाह मौजूद हैं, और आप कह रहे हैं कि उसमें अब सबूत कहाँ से लाएंगे। इसका मतलब तो ये है कि हर प्रांत में मानवाधिकारों की व्याख्या अलग अलग होगी। कहीं मणिपुर में आप मानवाधिकार को लेकर के सो मोटे ले सकते हैं, स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, वहाँ सरकार को घेर सकते हैं। राजस्थान में बच्ची के साथ बीभत्स कांड हुआ, वहाँ आप सोमोटो नहीं ले सके। बंगाल के अंदर जिस तरह से महिलाओं की हत्या हो रही है, उनके साथ जघन्य कांड हो रहे हैं, वहाँ आप सोमोटो नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ जिन जिन प्रांतों में हो रहे हैं, बिहार में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, जहाँ भी हो रहे हैं, वहाँ आप सोमोटो नहीं लेंगे, स्वतः संज्ञान नहीं लेंगे। आपको केवल उन राज्यों में हस्तक्षेप करना है जहां पर कि केवल भाजपा की सरकारें हैं। साथियों, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। भारत एक संघीय राज्य देश है, राज्यों का समूह है भारतवर्ष। इसके अंदर अगर एक कानून दिल्ली में लागू है तो वो कानून नागरिकों के लिए बम्बई में भी लागू है, वो कानून मणिपुर में भी लागू है, वो कानून राजस्थान में भी लागू है, वो कानून हर जगह लागू है। ये नहीं है कि मणिपुर के मानवाधिकार अलग हैं, मानव के अधिकार अलग हैं, ये छत्तीसगढ़ के अलग हैं, या बिहार के अलग हैं, या यूपी के अलग हैं, या कहीं के अलग हैं। इसका मतलब कि आप न्याय कश्मीरी पंडितों को देना ही नहीं चाहते हैं। आप उन सारे मुद्दों की बरसों पुरानी याचिकाएं सुन लेंगे, जिसमें केवल एक वर्ग के ही लिए सहूलियत की बात होगी।
बाकी किसी के मानवाधिकार ही नहीं है। सरकार को चाहिए कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता अगर बनाए रखनी है तो एक कमेटी का ऐसा गठन होना चाहिए कि जो न्यायपालिका की भी समीक्षा करे, उनके जजमेंटों की समीक्षा करे। ये मेरा ही मानना नहीं है। आज हर सोशल मीडिया वाला, हर समझदार बुद्धिजीवी आदमी यही कहता है कि हमारी न्याय व्यवस्था बिल्कुल बेकार हो चुकी है। इन लोगों का क्या है, ये तो जज हैं, ये अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, रिटायर्ड होकर के अपने घर जाएंगे। लेकिन जो विश्वसनीयता खत्म होएगी, आने वाले जजों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसको दोबारा से बहाल करने के लिए, इन लोगों ने नहीं सोचा है। माननीय न्यायाधीशों से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो देश के जनता की, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, झोंपड़ी में रहने वाला हो, महल में रहने वाला हो, सबको एक ही कानून से डील करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों की, उनके वकीलों की याचिकाएं सुनने के पास आपके लिए समय है, जिनका कहीं लेना देना नहीं, और जिन केसों का लेना देना है वो तारीखों पे तारीख, तारीखों पे तारीख, तारीखों पे तारीख डलते जा रहे हैं, समय आगे को बढ़ता जा रहा है। बात मेरी कड़वी है, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ। आप सोशल मीडिया पर वो देखिए, आज सारे और न्यायालय की विश्वसनीयता पे ही चर्चा होती है, और हर व्यक्ति जो समझदार है, बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, गैर पढ़ा लिखा है, लेकिन उसमें बुद्धि है, वो यही कह रहा है कि आज हमारी न्यायपालिका सही ढंग से अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर रही है। लोकतंत्र के ये दो स्तंभ इस समय अपनी विश्वसनीयता को खो चुके हैं। एक पत्रकारिता, प्रेस, दूसरी हमारी न्यायपालिका। अभी चीन के न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है कि 38 करोड़ रुपया का फंड न्यूज़ क्लिक के द्वारा यहाँ आया है, मोदी विरोध के लिए आया है, यहाँ अशांति फैलाने के लिए आया है, और उन्होंने सब नाम दिए हैं, 40-50 लोगों के उसमें उन्होंने डिक्लेयर भी किया है। देखते हैं न्यायपालिका अगर इस पर स्वतः संज्ञान लेती है, नहीं लेती है, सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। समय आ चुका है, एक आयोग बनाइए, एक कमेटी बनाइए, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का, जो सुप्रीम कोर्ट मनमाने तरीके से फैसले दे रहा है इस समय, जिनके ऊपर के आरोप लग रहे हैं, उनकी समीक्षा होनी चाहिए। एक व्यक्ति के लिए रात को 12 बजे 2 बजे कोर्ट खुल जाएगा, उग्रवादियों के लिए, आतंकवादियों के लिए पूरी रात अदालत बैठी रहेगी, लेकिन देश की गरीब जनता के सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। कैसा भारत का न्याय है। हमें, हमारी सरकार को, देश की जनता को इस बात को सोचना होगा, सरकार से प्रेशर बनाना होगा सरकार के ऊपर कि न्यायपालिका की व्यवस्था में सुधार किया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।